डक्टिंग हो गई है, पाइपिंग हो गई है, सब कुछ हो गया है ना। तब हम बात करने जा रहे हैं कि भाई आगे की चीज़ें कैसे प्रोजेक्ट। और दूसरी बात, फिर तुम लोग के दिमाग में आया कि सर जो प्रोसेस हम लोगों ने कॉपी एंड मॉनिटरिंग कर करके हर एक लेवल पे जाएंगे, अब मैं ये कहने चाह रहा हूँ मत करो, एक ही बार सारे लेवल पे चले जाएं। जो तुमने सारी सेटिंग करी है, जो डक्टिंग और करी है, वीएवी लगाए हैं, वो सब एक ही बार में चले जाए हर एक लेवल पे। तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा, पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। कॉपी और मॉनिटरिंग का काम खत्म, बहुत सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। तो वो वाला प्रोसेस अब हम करने जा रहे हैं। सर आप बिहार से? क्यों? मैं आपके सरनेम, मैंने आज आपका पूरा नाम नहीं पता था, मैंने अभी देखा आप कर रहे हैं ना सर? नहीं, आनंद तो मेरी दादी ने टाइटल नाम दिया, मेरा नाम आनंद नहीं है। अच्छा। तो टाइटल भी हम लोग बेसिकली फादर जो है मिस्टर, मेरे फादर का नाम है मिस्टर दिनेश सिंह, मेरे मम्मी पापा भी दोनों नहीं है। तो वैसे तो मैं राजपूत हूँ। तो आनंद तो मेरी मम्मी का दिया हुआ टाइटल है। एक वो हम लोग के बिहार में एक आनंद कंद भगवान की पूजा होती है, हाँ। सुना हुआ? वो हाथ में पहनते हैं। मेरे बहुत सारे, मतलब मैं हाफ बिहारी हो गया सर, ये समझिए, यहाँ बहुत सारे दोस्त हैं मेरे बिहार। नहीं, तो जो है सो है, उसमें कोई वाली बात नहीं है। तो वो है, तो उसी के भगवान के नाम पर मम्मी ने बोला कि तू, तेरा नाम के पीछे ना, मेरी बेटी का भी नाम के पीछे हेडलाइन आनंद उसका बेटी का नाम है मेरी, तो वो भी करती है। क्षितिज भी करेगा क्या सर इसी में से? देखते हैं, मैं लिंक डाल तो रहा हूँ मैं इसे। मैं पूछूंगा सर फोन करके। क्या फोन करनी जरूर, ग्रुप में तो है ना वो। हाँ। बात करते हैं, ज्वाइन होगा तो हो ही जाएगा। इसमें कुछ करा हुआ होगा तो देखते हैं, उसी को उठा के ऊपर लेके चलते हैं। इसमें कुछ किया होगा। ये फोन बड़ा करेगा इसका। बोलो आकाश। भाई क्लास तो हो ही रही है। ये तो मैंने हाँ तो क्लास तो होगी, क्लास क्यों नहीं होगी? शुरू में भी बोला था तो मैं ध्यान नहीं दिया। ये वही है ना सर जो आता है हमारे हमारे साथ में, मोटा मोटा सा, जो उस दिन वो सर। हाँ, बहुत दिमाग, बहुत दिमाग। आकाश नाम। हाँ, बहुत दिमाग खाता है ये, बहुत ज्यादा। सर बहुत दिमाग दिमागदार कम है, दिमाग खाता जाता है बस। दिमाग खाने में माहिर है ये। वो बाली है, बाली के नाम से ना, दूसरे की 50% शक्ति ले लेता था जो, वो है वो। कोई बात नहीं, होता है। या देखो, सब अच्छे ही मिल जाएंगे और सब वैसे ही मिल जाएंगे, तो फिर वो वाली चीज हो जाती है। भगवान इसीलिए लोगों को रखते हैं ताकि तुम उन्हें तो करो। चलो, अब देखो, मैं इसमें बात करने जा रहा हूँ। अब बात क्या है कि सर, अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि ये AHU मुझे बाहर छट करना, अरे यार बिल्डिंग नहीं चली गई है इसमें से तो। और ये AHU को लिंक करना है हमें, ये देख रहे हो, ये जितने भी ये बाहर जो AHU मैंने लगाया, हाँ ये बाहर ये जो एयर हैंडलिंग यूनिट बोलते हैं इसे, ठीक है। तुम लोग को जाना चाहिए था, अभी हम लोग का एग्जीबिशन में थी, एग्जीबिशन HVAC की। हाँ सर आपने वो डाला था, मैंने पूछने का सोचा था पर वो माइंड से निकल गई। कहाँ एक्रेक्स में था ये तुम्हारा वहाँ पे ग्रेटर नोएडा में। अच्छा सर, हमारे एग्जीबिशन सर अब नेक्स्ट टाइम होगी तो पक्का। हाँ, तो जाना चाहिए, एग्जीबिशन होती है तो वो बहुत ही MEP का हब है वो। HVAC जो है MEP का हब है। MEP कंसल्टेंट बहुत है वहाँ पे, बहुत। तो वो सारे MEP, तो उसी का सेमिनार था, उसी के एग्जीबिशन से मैं खुद गया था, मैंने डाली भी है। उसमें क्या कैसा रहता है सर, कैसे जा सकते, मतलब रजिस्ट्रेशन का? हाँ, उसमें रजिस्ट्रेशन होता है। ये देखो, ये एग्जीबिशन है, ये रही। मैं जिस कंपनी को बुक किया था, कॉमेडियन कैस्ली का, इसका तो बहुत सारा काम मेरे पास रहता है। ये है,
ये फैन यहाँ एज हाँ। फैन फॉर एज ये जो पंखा है ये कम से कम 3 मीटर बड़ा, 3 मीटर चौड़ा है। 3 मीटर सर 3 मीटर। अभी दिखाता हूँ मैं, इसके साथ फोटो खींची है हमारी, दिखाता हूँ तुम लोग को। ये तो पूरे वहाँ ये मोटर्स के हर किसी के हर का अलग अलग ब्रांड के लोग हैं। ये जो उसमें काम करते हैं हाँ ये है ओमडन के, वो डायरेक्टर है, ठीक है। तो इनके साथ मेरा उठना बैठना है, प्लस BNI मेंबर भी हैं ये। तो हम लोग की बहुत गहरी दोस्ती है। ये फैन कॉइल यूनिट है, ये मैंने डिजाइन भी करे सॉलिडवर्क्स पे। कैटेगरी FC जैसे ये स्प्लिट AC है, ऐसे ये फैन कॉइल यूनिट। इसका आउटडोर होता है, इसका चिलर होता है। हाँ तो बड़ी यूनिट हाँ बड़ी यूनिट होती है। ये भी 1.5 टन 2 टन 2.5 टन के ये भी बनते हैं। ये देखो ये रहा वो पंखा पीछे, आप खड़े हो उसके बाद भी 3 मीटर बड़ा है, 3 मीटर की हाइट है, 3 मीटर की चौड़ाई है। इसका सबसे बड़ा खासियत क्या है कि ये पंखा जितनी तेज से हवा खींचेगा उतनी ही तेज हवा से फेंकेगा भी। मतलब वो एयर 400 हवा को 400 डिग्री पे घुमा देता है। 360 डिग्री नहीं, 400 डिग्री पे। देखो इसके नीचे लिखा भी पड़ा है, दिखाता हूँ तुम लोगों को फोटो। ये देखो ये स्क्रीन के पैर से हट गया है, 400 डिग्री यहाँ लिखा भी पड़ा है। वो किसी फोटो में होगी भी क्लियर से। हाँ 400 डिग्री पे जो हवा निकलेगी वो पीछे भी 400 डिग्री और इधर भी 400 डिग्री। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये। तो ये कैसे करते हैं ये मैं तुम लोग को आज बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो, तो जस्ट एक प्रोटोटाइप हो गया, इसको हटा देंगे, किसी और को ले लेते हैं। ये कहाँ पे सेव है प्रैक्टिस 2, पहले ये देख लेते हैं। इसको मैं सेव एज करता हूँ, फिर इस पे ही काम करते हैं क्योंकि बनाने में बड़ा टाइम जाता है। नहीं हुआ जॉइन, वो क्या नाम है उसका, मैसेज देखना कोई जॉइन होगा तो सुमन। लगी तो नहीं? हेलो सुमन, ज्वाइन हो जाओ। भाई ज्वाइन हो गए क्या आप क्लास में? हेलो, मैंने कहा आप कुछ कर रहे हैं क्या? हाँ जी, अच्छा ठीक है। वो सर ने क्लास की लिंक भेजी थी, कभी आप ज्वाइन होना चाहो तो हो जाओ। ड्राइव कर लो फिर आप, ठीक है सर। वो तो ड्राइविंग कर रहा है, वो नहीं होगा। कोई बात नहीं। टेक्स्ट सर अब नेक्स्ट टाइम हुआ तो आप उसका प्रोसेस बता दीजिएगा। फिर भी कितने दिन में होता है सर? ये 1 ईयर में होता होगा एक बार? साल में एक बार होता ही होता है, ये फिक्स है। तो मैं खुद अपनी उसकी एग्जीबिशन लगाऊंगा। ये तुम्हारा ऑटो एक्सपो जो होता है वहीं पे तो है, ये गाड़ियों की जो एग्जीबिशन होती है प्रगति मैदान में भी होता है और वहाँ भी होता है। गाड़ियों की जो एग्जीबिशन वहीं होती है ज़्यादातर, ग्रेटर नोएडा में ही होती है। वो बना ही इसीलिए। वो बोलते हैं उसको मिनी, अभी वो मोदी ने बोला था, उसका नाम नहीं आ रहा सर, तो ऐसे कुछ नाम। तो एग्जीबिशन है ना, अटेंड करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे कॉलेज लेके जाते हैं एग्जीबिशन के लिए। तो
रजिस्ट्रेशन वहीं जाके रजिस्ट्रेशन हो जाता है, ये भी नहीं है कि तुमको अलग से जाके रजिस्ट्रेशन करना है। वहीं जाओ, वहीं पे वो बताएंगे, एग्जीबिशन कार्ड बना देंगे, QR कोड करना है, स्कैनर, बस दैट्स इट। कोई भी जा सकता है? हाँ कोई भी जा सकता है। सुमन, सुमन, हाँ सर। अब बोलना नहीं है, शांति से सुनना है। म्यूट कर दो माइक, क्या? माइक म्यूट कर दो, खाली सुनना है, बोलना नहीं है, हाँ ठीक है? नहीं। ठीक। ओके सर। क्या बोल रहे थे? बोलो, तुम बोलो क्या कहते? कोई भी जा सकता है। कोई भी जा सकता है। कोई चार्ज होता है सर? डिपेंड करता है कि कैसा एग्जीबिशन लगा पड़ा है। जैसे ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमें याद कर लेना फ्री ऑफ कॉस्ट। यार फ्री एक्चुअली क्या होता है, एग्जीबिशन जितनी होती है वो लगाया है इसीलिए जाता है कि मैक्स टू मैक्स लोग आए, उसको देखे, समझे, आपस में डिस्कस करें। अब तुम सोचो, जो गाड़ी का एग्जीबिशन लगती है, बड़ी बड़ी न्यू गाड़ी जो बनती हैं, उनको लोग कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे? जब तक उनकी एग्जीबिशन नहीं होगी, उनके फीचर्स के बारे में बताएंगे नहीं, तो कैसे लोगों को पता चलेगा? इसलिए एग्जीबिशन लगाई ही इसलिए जाती है। सर फिर भी नॉमिनल चार्ज ही रहता है, इतने ज्यादा चार्ज? इतने हाई फाई नहीं रहते हैं यार, उतना तुम कर सकते हो, उतना बियर कर सकते हो। ज्यादा से कितना होगा? 1000-1500 होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। ये नहीं कि 10,000 रुपए एंट्री फीस है, ऐसा नहीं होता, वो नॉर्मल रहता है। अब मेरे तो वैसे भी एंट्री VIP एंट्री थी, तो मेरे को तो पैसे वैसे ही मिले। तो आपके साथ जाना चाहिए। ना ऐसा नहीं होता भाई, जिसका नाम रहता है वही जा सकता है ना, ऐसा ही कुछ ऐसा है। हाँ मेरे साथ मैं लेके जा सकता हूँ, ऐसा नहीं है, अच्छा क्योंकि हम लोग का पास बना हुआ रहता है, तो हमें पास की, हमारा पास स्कैन करोगे तो ही तुम्हारी एंट्री होगी। चलो देखो, तो हम क्या, हाँ कभी लगेगा तो डेफिनेटली। अरे तुम ये क्या सोच रहे हो कि वो इंडिया के ही पीपल होते हैं? जापानीज, सिंगापुर, इंडोनेशिया, बड़े बड़े वर्ल्ड क्लास के लोगों का एग्जीबिशन होता है, छोटे मोटे लोग नहीं होते हैं वहाँ पे। चलो देखो, अब देखो यार, तो अब क्या करना क्या है यहाँ पे, हमें जाना है हमारे, सबसे पहले इस पे काम करना है ना। तो ये इतना कॉपी और मॉनिटरिंग वाला भी तो मुझे ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये यू कैन ऑलरेडी डू, है ना। बोलो हर्ष, गुड आफ्टरनून। अरे यार याद दिलाना चाहिए ना, मैं अब ध्यान से सोचा तो मुझे कुछ याद नहीं दिलाओगे। हाँ सामने याद दिलाना मुझे, ठीक। मुझे आने डेस्क पे दिखाना तुम कर क्या रहे हो, कोई गलती कर रहे होगे इसलिए नहीं हो रही होगी। क्या आ रहा है, मुझे फोटो क्लिक करके भेजो, ठीक। ये देखो, ये नीचे से बना पड़ा है, या तो लेवलिंग बराबर करो, इसको भी 10 फीट डाल ही दो, ठीक है। आगे बराबर, इसको कर दो माइनस में 6 इंच, डन। आगे बराबर, ठीक है। अब फिर इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले जल्दी बोलो, बोलते चलो, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते, हम रुकेंगे नहीं अब। कॉपी एंड मॉनिटरिंग, सिलेक्ट लिंक, ठीक है। फिर सर कॉपी जो हाँ मल्टीपल पे चेक करना चाहिए, ठीक है, फिर इन दोनों को, ठीक है। हाँ सर फिनिश, नीचे वाला फिनिश कर दिया, ये आ गया सर लेवल। अब उनको बाहर कर लेंगे और फिर मॉनिटर पे जाएंगे, इन दोनों पे डबल चेक। गुड, यहाँ तक तो याद है तुम लोग को, चलो ठीक है। सर ये हमने दूसरे प्रोजेक्ट में करके भी देखा था एक बार। गुड, करके देखा तो देखो, करते रहोगे तो याद रहेगा, नहीं करते रहोगे तो नहीं। वही बात है। फिनिश कर दिया, ओह मॉनिटरिंग नहीं करी थी यार। चलो कोई नहीं, छोड़ो, स्किप करो, देखेंगे जो प्रॉब्लम आएगी वो तब करके देखेंगे। पता तो चलेगी अगर मॉनिटरिंग ना करें तो क्या होगा, हाँ सर ये भी तो पता चलेगा कि नहीं, हाँ, है ना, है है ना। अब चले हम किस में, एनालाइज में। अब यहाँ स्पेसिंग एंड जोन करना है, तो पहले चलते हैं किस में, फ्लोर प्लान में। ये रहा फ्लोर प्लान,
ठीक है। जी सर। अब इसके बाद इसको करने से पहले मुझे क्या करना है, एडिट टाइप में जाना है, बाउंड्रिंग, हाँ सर। बाउंड्रिंग करता है ना, हाँ सर, रूम बाउंड करना। रूम बाउंडिंग कर दे, अबे खुल जाएगा, रूम बाउंडिंग अप्लाई, ओके ठीक है। अब चलते हैं स्पेस में, यहाँ पर लगा दिया, लगा दिया, सर सीलिंग पे स्पेस बनाएंगे और टैग इस पे देंगे ना सर, फ्लोरिंग पे। हाँ गड़बड़ 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 गड़बड़, देखो ये छोटी छोटी चीजें याद रखो, चलो अच्छा पहले वो करेंगे यार, कहाँ गड़बड़ करेंगे, पहले क्या करेंगे, लोड कैंसिल। अरे नहीं यार, पहले वो कॉपी यार नहीं करेंगे, लेबल्स कहाँ बनाए हैं, हाँ सर, नेमिंग करेंगे। ये अरे यार गजब हो लड़को। चलो पहले चलते हैं फ्लोर प्लान पे। जी सर। अब फ्लोर प्लान पे जाके पहले व्यू चलते में हैं जाएंगे, व्यू में जाके, प्लान में जाएंगे सर। प्लान व्यू में फ्लोर प्लान हाँ सर। है ना, और लेवल 3 and 4 पहले चेक कर लेते हैं, मैकेनिकल टाइप होनी चाहिए, जी सर। ठीक है। फिर इसको चेक क्लिक किया, ओके किया, ठीक है। हाँ सर। आगे लेवल, सर 3M और वो नाम लिख दीजिए यार, रहने दीजिए ना सर, कोई दिक्कत नहीं, पर वो दिक्कत फिर- होगी, हाँ, दिक्कत होगी, दिक्कत इसीलिए 3M नाम लिख दीजिए सर। व्हाट का है, रीनेम 3M है ना, जी सर। और एंटर किया, देखो आ गया रीनेम, हाँ सर, नो नो करना है, ठीक है। वो उस केस में पता नहीं सर क्यों नहीं आता। वो हो जाता है कभी कभी, फाइलें इधर उधर होती है तो। हो रहा है। एंटर किया, ठीक है, ये भी हो गया। अब ऐसे ceiling सीलिंग में का- गए, जी सर। सीलिंग वाले को पहले स्टैंडर्ड टाइप में चलते हैं, नन में के जाके मैकेनिकल HVAC अप्लाई, ओके ठीक है, अप्लाई ओके, फिर इसको दोनों को सेलेक्ट किया, ओके कर दिया। सर इनको 3C और CC नाम। हाँ CC करूँगा, रीनेम किया CC 3C, नो, नो फिर रीनेम 4C, ठीक है। चलो हो गया सारा काम। अब सीलिंग में जाने के बाद सबसे पहले क्या करना है मुझे, रूम बाउंडिंग को एक्टिवेट, ऑलरेडी पे लिखा था एक्टिवेटेड है, एक्टिवेट है, जर्नी करने की जरूरत नहीं है। अब सीधा एनालाइज में जाके स्पेस में जाके क्लिक, है ना, हाँ ये मैंने क्रिएट कर लिया, ठीक है। ये नहीं होगा यहाँ पे, इसको बंद किया और इस वाले को डिलीट कर, अबे चचा हो गया। अब चले मैकेनिकल में, हाँ सर, अब इसमें टैग दे देंगे। स्पेस टैग दे देंगे, 1 2 3 4, ठीक है। वो जैसे जैसे दिया है वैसे 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 टैग नेम मिलेगा। अब क्या करेंगे, हीट लोड कैलकुलेशन, हाँ सर। अब ये है 2023, हाँ सर। ठीक है। ये रहा तुम्हारा लोकेशन नेम, इसमें बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसीलिए थोड़ा सा टफ होगा इसको समझना, ठीक है ना। तो मैं इसलिए नहीं करना चाहता, लेकिन है तो है, जो भी है, जो भी कैलकुलेशन है कर दी, ठीक है। इसमें हीट लोड कैलकुलेशन वैसा वाला नहीं आएगा, ध्यान रखना। इसमें सीधा डक्टिंग लीजेंड सब तुम्हें देखना पड़ेगा, एक एक करके कैलकुलेट, ठीक है। सिस्टम जोन, फिर क्रिएट एनर्जी मॉडल, ये देखो एनर्जी मॉडल, ये यहाँ दिखाई देगा, तुम्हें दिख रहा होगा, ये देखो, ठीक है। जैसे क्रिएट पे क्लिक करोगे, क्रिएट एनालिस्टिक, ये कर देगा क्रिएट, ठीक है। एक काम करो, कोई अपने कौन अपना लैपटॉप लेके आए, हाँ तो जल्दी इधर लेके आओ, क्योंकि फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर जो पॉइंट आगे बढ़ाना चाह रहे हैं फिर वहाँ पर रुक जाए, क्योंकि इसका मेथड थोड़ा डिफरेंट है। पहले 19 वाला मेथड कर लेते, फिर 23 वाला मेथड कर लेते। फिर नेट कनेक्ट करूँ, खाली एनी डैश दो मुझे, तो बस एनी डैश की चाहिए, एनी डैश चाहिए ना मुझे, तो इसको ऑपरेट करना है।
क्योंकि एक सिस्टम में कर लोगे ना, एक वर्जन पे अगर तुम ये पूरा कंप्लीट कर लोगे एमईपी, तो फिर दूसरे वाले नेक्स्ट वाले वर्जन में 2020-23 वाले में जो नए चेंजेस आएंगे तो फिर वो तुम करने लायक हो जाओगे कि तुम्हें समझ में आएगी कि इसके बाद कौन सा स्टेप करना है। नेट से कनेक्ट करो, सबसे पहले नेट से कनेक्ट करो। क्या ये डेस्क नहीं है? तुम लोगों ने इससे पहले कभी कोई प्रोजेक्ट किया? ओरिजिनल में प्रोजेक्ट नहीं किया सर। कहीं मतलब वैसे कहीं प्रोजेक्ट नहीं किया? नहीं सर, कैड पे वर्किंग नहीं किया सर। प्रोजेक्ट बना है, जैसे बनाना है, जो करना है वो किया है, रियलिस्टिक में नहीं किया। मतलब कभी किसी साइट पे काम नहीं किया? नहीं साइट पे सर। नहीं किया है सर। 4-5 लोगों के घर के प्लान बना के किए। यार वो नॉट अ बिग डील, वो तो फिर वो लाइव प्रोजेक्ट नहीं हुआ। यानी लाइव प्रोजेक्ट इन द सेंस Live होता है project कि जाके तुम नहीं लोगों ने, किया। हाँ तुमने कहीं जॉब करी हो या कुछ किया, नहीं क्योंकि उससे भी बहुत सारी चीजें पॉइंट हाँ, निकल के सेंस अलग हो जाता है। क्वेश्चनिंग तुम्हारे उस लेवल से नहीं होते हैं जिस लेवल से होने चाहिए। Yes. सामने वाला, क्योंकि सामने वाला पूछता उसी लेवल पे है जो Yes. कि उसे पता हो। 10 बस। हाँ। नहीं सर, उसका नहीं किया। अपना अपनी आईडी क्या है? 1359 533 533 962। 962। चलो एक्सेप्ट करो, अलाउ करो। एक्सेप्ट, ऊपर वाला यस करो। सर आप वो सही बोल रहे थे, मेरे घर पे ना नेट का प्लान सही है, तो उसमें हाँ। फ्लक्चुएशन नहीं होती है, हाँ। ठीक है ना। तो जब फ्लक्चुएशन होती है तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हम नेट का इशू झेल रहे हैं। इसमें से बेटा। इसमें अच्छा, इसमें रखा है। ये इधर खुल रहे हैं सर। हाँ तो देखो वही, वो थोड़ा सा है, कोई बात नहीं, वी कैन मैनेज। तो ये आज वाला जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ उसमें AHU लगेंगे, और उस AHU को लगने के बाद पाइपिंग को कैसे कनेक्ट करना है AHU से वो देखेंगे आज, ठीक है। कोई है छोटा सा नॉर्मल सा प्लान बनाओ, बहुत बड़ा नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी खोलो। आर्किटेक्चर का बनाना। हाँ मतलब कोई भी है खुला हुआ, बस खाली मुझे दिखा दो, फिर मैं उसको लिंक कर लूंगा अपने आप। छोटा प्लान तो सर मतलब छोटा इन द सेंस 2 फ्लोर हो, 3 फ्लोर हो, 5 फ्लोर हो, बट ज्यादा बड़ा ना हो, क्योंकि ज्यादा हैवी होगा तो उतना टाइम कैलकुलेशन करेगा फिर। देखो छोड़ो, रहने दो, मैं तुम्हें एक प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, इसको तुम्हारा कौन सा वर्जन है? अरे यार दिक्कत तो ये है 19 वाली फाइल खुलेगी या नहीं खुलेगी। चलो मैं दे के देखता हूँ, तुम व्हाट्सअप कर रहा हो, चेक करो कि ये खुल रही है कि नहीं खुल रही। इसी फाइल को खोल लेते हैं, रुको मैं इस फाइल को सेव भी कर लेता हूँ ताकि ये फाइल एग्जैक्ट वहाँ खुल जाए तुम्हारे पर। अच्छा मैं प्रोजेक्ट 21 में सेव करूँगा, 23 वाली फाइल तो तुम्हारे में खुलेगी नहीं। रुको मैं एक IFC फॉर्मेट है उसमें हो जाता है। यार एक्सपोर्ट करूँगा तो फिर वो ये वाले कंसेप्ट नहीं लेगा ना, MEP वाले, हाँ MEP लिंक नहीं लेगा ना। तो एक सेकंड रुक जाओ, मैं डाउनलोड वाली फाइल तुम्हें भेज रहा हूँ, एक सेकंड। डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स में होगा शायद। सुमन यस सर। वो वाली फाइल भेजना जो फाइल मैंने शेयर कर रखी है रैबिट वाली तुम्हें व्हाट्सएप पे भेजो। सर जैसे वहाँ पे आप गए थे तो वहाँ पे तो बहुत कंपनियां होंगी, कितनी थी आप लोग? 350-400 तो एक हॉल में। अच्छा कंपनी। मतलब ज्यादा हॉल है वहाँ पे। हाँ दो, तो मैं बता रहा 14 हॉल, 14 हॉल बुक हुआ था और 12 हॉल बुक हुआ था। 2 हॉल बुक हुए थे। एक हॉल के अंदर उन लोगों ने कम से कम कितने स्टॉल लगाए होंगे? 250 से 300 स्टॉल।
एक हॉल, इतना बड़ा हॉल है वो, बड़ा मतलब बहुत ज्यादा एरिया होगा ना सर। 250 मतलब यानी कि 600-700 स्टॉल लगे होंगे मोटा मोटी। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी बोला ना सिंगापुर ब्रांड, अलग अलग तरह के लोग आए हुए थे, कोई चाइना से आया हुआ था। ऐसा नहीं है ना कि चाइना से काम करना बंद कर दिया तो चाइना को एंट्री भी बंद कर दिया इंडिया में, ऐसा नहीं है, काम तो लोग कर ही रहे हैं, काम नहीं बंद हुआ है। सर कुछ ऐसा एकदम एक्सक्लूसिव कुछ आपको दिखा? बहुत कुछ देखने को मिला यार। एक चीज देखो, HVAC से तुम लोगों ने लाइव एक्चुअल में HVAC देखा ही नहीं, नहीं देखी। तुमने सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू देखा, गूगल पे देखा या यूट्यूब पे देखा। यस लाइव देखने के लिए ना तुम्हें कम से कम कुछ ना कुछ ऐसी कंपनियों के साथ जाके काम करना पड़ेगा, या तुम्हें अगर लाइव अगर तुम्हें इंडस्ट्री विजिट करनी है ना, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कहाँ जाना, वहां जाओ। ट्रॉनिक कहाँ रहते हो तुम लोग? मैं तो लक्ष्मी नगर रहता हूँ। तुम लक्ष्मी, तुम कहाँ रहते हो? नरेला। वो कोई इशू नहीं, मैं आने हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ, तो मैं MNC कंपनी में ही भेज दूंगा, ठीक है, नोन में ही है, जिनकी कंपनी का एग्जीबिशन था उन्हीं की कंपनी में भेज देता हूँ। जाओ 1-2 दिन विजिट करके आओ, HVAC का बेसिक कंसेप्ट काम कैसे होता है वो समझ में आएगा। यस तो सर ये जो हमारा सैटरडे संडे की छुट्टी है उसमें आप अरेंज करा दीजिए सर। करा, संडे नहीं खुलेगी फैक्ट्री, फ्राइडे तो इंडिया की लार्जेस्ट फैक्ट्री बन रही है HVAC की, उन्हीं की बन रही है, इंडिया की लार्जेस्ट। और इंडिया क्या, तुम बोलो वर्ल्ड लेवल पे उतनी बड़ी HVAC कंपनी किसी की नहीं है, वो उनकी है, वो अंडर MNC ही आती है। तो अगर बोलोगे तो मैं वहाँ विजिट करवा दूंगा तुम्हें। यस सर। जाना, घूम के आना, तुम्हें पता चलेगा कि एक्चुअल में एक्सियल फैन क्या होता है, फॉरवर्ड कर्व पंखे क्या होता है, बैकवर्ड कर्व पंखे क्या होते हैं, ये सब चीजें लाइव देखने को मिलेगा तुम्हें। वो कंपनी कम से कम नहीं, पूरे इंडिया में इतनी बड़ी कंपनी कोई नहीं है जो कि अपने खुद के 40 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर करती है। अच्छा मैन्युफैक्चरर, उसकी अपनी खुद की जो प्रोडक्ट लिस्ट है वो 40 है। तो 40 जो प्रोडक्ट लिस्ट जिनकी है उनका तो फिर बात ही बड़ा है। काम का तो इसीलिए है। मतलब कहाँ पे है सर? ट्रॉनिका सिटी में है, अल्फा चौक पे। यही एंट्री मेरा नाम लेके मिल जाएगा। जब जाना होगा तो खाली मुझे बता देना, अगर प्लानिंग हो। 1-2 दिन में बता देंगे। फ्राइडे के दिन हम चले जाएंगे, फ्राइडे। हाँ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये फाइल मैं तुम्हें शेयर कर रहा हूँ। ये 2023 में तो सुमन नहीं खोली थी ना, भेजी है मैंने तुम्हें, ग्रुप में ही डाली है, ग्रुप में डाली, चेक करो। ओपन करो इसे, मैं नई ड्रेस में देखता हूँ। हाँ ये वाला, यही वाला ओपन करो। अगर ये खुल गया, रैबिट फाइल सेव्ड इज इन लेटर वर्जन कैन नॉट बी रिट्राइव इन दिस वर्जन। ओके चलो ठीक है, कोई बात नहीं गाइस, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो पहले मैं ना इसी पॉइंट पे इसको यहीं पे क्लियर कर देता हूँ, कोई बात नहीं, चलो परेशान होने की। हाँ इसी में आई विल ट्राई कि वो देखने को मिल जाए तुम्हें, ठीक है, क्योंकि वो बेसिकली ना हीट लोड कैलकुलेशन के बाद ही वो स्टेप आता है, उससे पहले स्टेप आएगा नहीं। दिक्कत यहाँ पर ये है, और इसकी जो रिपोर्ट जनरेट होती है वो थोड़ी डिफरेंट टाइप से होती है, ठीक है। तो चलते हैं, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि तुम वो देख पाओ, ठीक है। एनालिटिकल ओके, सर वो क्या चीज़ है उस पेपर रखी? किस पे? ये यस सर। ये सिस्टम जोन है, ठीक है, ये सिस्टम जोन है। अगर तुम सिस्टम जोन, क्योंकि है ना 2023 में ये चीज़ है ना थोड़ी सी अलग तरीके से एक्सप्लेन करी गई है। उन लोगों ने हीट लोड कैलकुलेशन का तरीका थोड़ा डिफरेंट कर दिया। तुम्हें कोई अगर तुम कुछ बनाना चाह रहे हो और वो जोन तुम अपने अकॉर्डिंग स्केच करके बनाना चाहते हो, वी कैन आल्सो स्केच इन 2023 जोन भी। हाँ, तो दैट इज कॉल्ड क्रिएट सिस्टम जोन बोलते हैं इसे हम। तो जोन जो तुम लोगों ने वहाँ वैसे बनाए हैं नॉर्मल तरीके से, जैसे यहाँ पर अभी हम गए, अभी हम लोगों ने जोन यहाँ पर नहीं बनाए थे, देखो नहीं बनाए थे ना, तो यहाँ जोनिंग कर लेते हैं, जोनिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने ओके किया, तो ये जो जोन वाला जो ऑप्शन है अलग से भी दे रखा है इसने बनाने के लिए, और वैसे भी दे, वो भी स्केच भी कर सकते हैं। स्केच वाला ऑप्शन नहीं है। हाँ इसमें नहीं, तो यही होता है एक्चुअली में। क्या लेटेस्ट वर्जन पे काम, मैं हर एक वर्जन का क्यों एक्सप्लेन करता हूँ, उसका रीजन ही यही रहता है कि एटलीस्ट हमें हर चीज पता चलती रहनी चाहिए, और वो पता तभी चलेगी जब तुम काम करोगे। इसके बाद मैंने जो नेक्स्ट स्टेप बताया था वो क्या था, वो बताओ जल्दी। लोड के बाद जोन, नहीं जोन के बाद हीट लोड था, उसके बाद वाला स्टेप बताओ सर। इसके बाद जिसमें हम लोग फिर हमने सर वो रख दिए थे एयर टर्मिनल। इसके बाद हमने डायरेक्ट टर्मिनल रख के और फिर आप सीलिंग में चले।
हाँ सर, सीलिंग में ceiling जाने के बाद सिस्टम में गए में गए सर। और फिर यहाँ से डिफ्यूजर उठाए, हाँ सर, ये टर्मिनल एयर ये डिफ्यूजर उठा लिए और डिफ्यूजर यहाँ रखे। हाँ, लेकिन सर। डिफ्यूजर क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि इसकी लेवल हमें 8 फीट रखनी है, राइट। एक सेकंड, 8 फीट, ठीक है। और इसको कोई भी करने से पहले हमें क्या करना है, ये भी मैंने बताया था क्या करना है हमें। सबसे पहले सीलिंग में जाके सीलिंग दिखानी भी है ना, बोला भी था, ठीक है। दिख गई सीलिंग। चलो अब चलते हैं सिस्टम में। मैं हीट फ्लो कैलकुलेशन वाला पार्ट बिल्कुल ही इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है। एक यहाँ रख लेते हैं और एक यहाँ रख लिया, ठीक है। अब फिर इसके बाद मैकेनिकल इक्विपमेंट VAV ले आते हैं, है ना। VAV कहाँ गया भाई? VAV EHU आ गया, ये रहा VAV, ठीक है। कोई भी एक VAV ले लेते हैं, इसका भी हाइट दे दिया 8, यहाँ रख दिया, ठीक है। अब एक चलो। डिफ्यूजर पे क्लिक करेंगे और डक्ट पे क्लिक करेंगे। ये क्लिक किया, ये एक मिनट, डिफ्यूजर पे क्लिक नहीं हुआ, ये आ गया, ठीक है। डक्टिंग आ गई। डक्ट में इसमें मैकेनिकल एयर सप्लाई रखना है मुझे। ओपन सिस्टम एडिटर करेंगे तभी खुलेगा। ओके किया। अब जैसे खुलेगा तो ये ऐड सिस्टम करना है। किसको किसको करना है? ऐड इसको 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 और इसको। फिर जाना है सेलेक्ट इक्विपमेंट, इसको सेलेक्ट कर देना है, फिनिश कर देना है। फिर क्या खोलना है सर? हमें जनरल लेआउट खोलना है ना। जनरल लेआउट कहाँ से खुलेगा? इसी में क्लिक करेंगे, ये रहा जनरल लेआउट, ठीक है। अब यहीं से एक जनरल लेआउट जैसे क्रिएट होता है, यहीं से एक नया स्टेप शुरू होता है, ठीक है। जैसे मैंने एडिट लेआउट करना, तो लेआउट पे मैं एडिट भी कर सकता हूँ। वी कैन आल्सो एडिट कि कौन सा काटना है, कौन सा जोड़ना है, फलाना ढिमकाना, जो भी। अब इसके बाद जो एक स्टेप आता है वो आता है, ये देखो क्रिएट हो गया, ठीक है। सबको सेलेक्ट कर लो, ठीक। फिल्टर में चले जाओ, किसको किसको दिखाना है। मैंने कहा इसको नहीं दिखाना, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। अच्छा एक काम और रह गया, वो डक्टिंग की एयर टर्मिनल का हम लोगों ने वो नहीं किया था, 10 फीट नहीं करा था। चलो जो भी एक्सपेक्टेड है, याद हो। हाँ वो 10 फीट पे वो करना था ना हमें। नहीं डक्ट नहीं, डक्टिंग में एयर फ्लो जो सप्लाई हमें जो करनी थी 10 फीट करनी थी ना, लिखवाया था लास्ट टाइम मैंने, वो वाला भी नहीं किया। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। कैपिटलिंग हटा दिया, स्पेस टैग हटा दिया, ये भी हटा दिया। हमें सिर्फ ये सब चीजें रखनी है, ठीक है। अप्लाई किया एंड ओके किया, सेलेक्ट हो गई सारी चीजें, ठीक है। अब चलना है मुझे यहाँ पर करना क्या है। तो जैसे ये तुम करते हो, अब यहाँ पर आ जाता है ये वाला ऑप्शन, ये क्लिक कर लो और इसमें देखो ये वाला ऑप्शन, ये देखो ये सप्लाई वाला है। अब मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कहाँ कहाँ सप्लाई करनी है क्लिक किया, अब खत्म। जैसे मुझे लग रहा है कि नहीं क्रॉस कर रहा है, वो भी मैं कर सकता हूँ, रोक सकता हूँ। यहाँ देखो डक्टिंग अपने आप आ रही है। अगर तुम्हें लगना है कि नहीं पाइप चेंज करना है तो यू कैन आल्सो चेंज, हाँ सर, शेप्स, ठीक है। क्लिक करने के बाद फिर उसके बाद अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं सर मुझे और भी चेंजेस करने, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से ये ओपन क्लोज को बंद करना है, ठीक है। तो इसमें मुझे फ्लक्स डक्ट लगानी है, तो फ्लक्स डक्ट यू कैन आल्सो कहाँ से कनेक्ट करना है, ये फ्लक्स डक्ट अंदर लग जाएगी, ये देखो दिख रहा है, चला गया अंदर लग गया, ठीक है। कौन कौन सी डक्ट कहाँ कहाँ लगानी है, यू कैन आल्सो डक्ट अप्लाई कर सकते हो, ठीक। ये तो हुआ नया वाला काम। अब जो इसके बाद जो हम स्टेप करने वाले वो ये करने वाले थे। ये हर एक जगह का जाके तुम कर सकते हो, हर जगह जाके इसमें जाओ, इसमें भी तुम्हें कुछ नया बनाना है, इसमें तुम्हें नई पाइपिंग करनी है। जैसे इसको खोल लिया, डबल क्लिक कर लिया तो ये देखो दिख रहा होगा तुम्हें, इसमें कोई चीजें चेंजेस करने, इसको भी सेलेक्ट करके तुम आल्सो यू कैन आल्सो चेंज, ये देखो यहाँ चाहिए रेक्टेंगुलर डक्ट को चेंज कर सकते हो, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है, अब चलते हैं मैकेनिकल इक्विपमेंट में हम लोग EHU लगाने, ठीक है। अब EHU लगाने से पहले चले जाता हूँ मैकेनिकल फर्स्ट लेवल पे, ठीक। और यहाँ चले गए और इसमें मैंने लिया EHU, एयर हैंडलिंग यूनिट लेना है मुझे, ठीक है। कौन सा लेना है? 3, 5, 7 जो भी लेना है ले लो, जो भी तुम्हें रिक्वायरमेंट है। एक और बात, क्वेश्चन यहाँ तुम लोग पूछते नहीं हो लेकिन मैं तुमको बता देता हूँ, तुम्हें कैसे पता कौन सा EHU लगेगा? यस सर, कैपेसिटी के हिसाब से लगेगा सर। वो पहले रिपोर्ट लोड रिपोर्ट जो जनरेट होगा उससे। बात समझ में आ गई? इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब एक और बात, ये करने से पहले अब एक और बात, मैंने बोला था जस्ट अभी थोड़ी देर पहले कि सर ये वाला पूरा सिस्टम मैं हर एक लेवल पे चाहता हूँ। हाउ?
सर इसे कॉपी करके एग्जैक्टली जब जस्ट वो काम आपने किया था। बताया था। हाँ नहीं ये बताया नहीं है, ये नहीं बताया अभी, मैंने जस्ट बोला था स्टार्ट करने से पहले इसे कॉपी करेंगे। कॉपी करेंगे। अब वो कॉपी कैसे करेंगे, चलते हैं, चलो चलते हैं। फिर से सबको सेलेक्ट किया, फिर फिल्टर में गए, ठीक है, स्पेस टैग ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया, ठीक है, ठीक है, ओके किया, ओके किया, कॉपी हो गया। फिर चले गए व्यू में, और ये रहा, किस पे करना है, पहले फ्लोर प्लान पे या सीलिंग प्लान पे, मैंने कहा सीलिंग प्लान, तो सीलिंग प्लान में तो नहीं दिखाएगा, फ्लोर प्लान, सॉरी हमने फ्लोर प्लान को ही तो सेलेक्ट किया है, इसको सेलेक्ट किया है, फ्लोर पे हाँ, तो ये चलो अभी फ्लोर पे हैं सर, सीलिंग पे जाना पड़ेगा। कुछ गड़बड़ हुआ, कुछ गड़बड़ हुआ। मेरा सीलिंग फिर से सेलेक्ट किया इस पूरे को, और फिल्टर में गए, फिर यहाँ से इसको रिमूव, इसको रिमूव, इसको रिमूव, ये ठीक है, अप्लाई, ओके। फिर यहाँ से अच्छा कॉपी नहीं किया, कॉपी नहीं, हम कॉपी की, बोल रहे हैं सर, कर रहे नहीं। यस यस, अब आ गए इस वाले में, कहाँ गया, अलाइन से कर लेंगे। सेलेक्टेड लेबल्स, कौन कौन से लेवल पे, दूसरा, तीसरा, चौथे पे तो नहीं चाहिए, चौथे पे रूफ है, Yes, ओके कर दिया। अब चले 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 3D में देखने के लिए, yes, sir. गाइस बताओ कैसा रहा, सही है सर। मजा आ गया। Yes, sir. फोर्थ पे भी नहीं सेलेक्ट करना, नहीं करना चाहिए था हमें, कोई बात कोई बात नहीं, बात समझ में आ गई, नहीं। Yes, sir. आगे ये पॉइंट क्लियर हो गया, Yes, sir. यानी कि एक साथ मेरी जितने भी लेवल्स है काम एक साथ हो एक जाएगा। साथ हो जाएगा। और दूसरी बात की जो जो जिस जिसकी पोजीशनिंग जहाँ रखी है वो हर एक लेवल में सेम रहेगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चले आगे, फिर चलो, फिर चलते हैं हम लोग इसमें, अब लेते हैं मैकेनिकल इक्विपमेंट, सिस्टम में चले, मैकेनिकल इक्विपमेंट, EHU पकड़ा हम लोगों ने, यहाँ लगा लिया। अब रोटेट कैसे करना है यू नो वेरी वेल, Space. है ना, मुझे ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत तो नहीं है इसमें, नहीं, sir. ठीक है, Space. एस्केप किया। अब चलते हैं किस में, एलिवेशन में, जिस एलिवेशन में EHU दिख रहा है, एक मिनट को, नॉर्थ साउथ में दिख रहा है, ठीक है, इसको सेलेक्ट किया, या ये रहा पॉइंट, Yes. पकड़ो, डक्ट खींचो ऊपर की साइड, चला गया डक्ट ऊपर, Yes. तुमको चाहिए कि नहीं यहीं तक रखना है, फॉर एग्जाम्पल, है ना, जहाँ तक रखना है वहां तक रख लिया, छोड़ दिया, Yes. चलो अपने आप join हो। अभी कुछ नहीं हुआ, अभी रुक जाओ, चलते हैं, अभी क्या होगा अभी पता चलेगा, कुछ तो अपने आप ज्वाइन हो जाएंगे जो एग्जॉस्ट वाली होंगी, ये देखो, Yes, sir. ठीक है ना, Automatically join हो। ठीक है, और कुछ ऐसे नहीं ज्वाइन होंगे, कुछ को हमें ज्वाइन करना होगा, कैसे ज्वाइन करेंगे, एक्चुअली इसकी पोजीशन थोड़ी सी आगे करनी थी, कोई बात नहीं, चलते हैं, इसको सेलेक्ट किया, Yes, sir. और ये रहा सिस्टम इम्पैक्ट, कनेक्ट इन्फो पे जा रहा है, कनेक्ट इन्फो में जैसे पहले इसको किसको सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट करना है, ओह शिट थोड़ा दूर पे डिस्टेंस पे, इसीलिए वो एक्चुअली में पोजीशन इसकी यहाँ ठीक है, अच्छा सर, हाँ VAV और AHU लगभग वो होना पैरेलल होना पैरेलल, चाहिए। एक लाइन में होना एक लाइन में, क्योंकि यहाँ जब तक पाइपिंग इसके सामने नहीं होगी, अब चलो मैं फिर भी देखो, फिर भी दिखाता तुम लोगों को, कोशिश करता हूँ, कनेक्ट इनको, और इसमें से मैंने कहा फ्लो डायरेक्शन किधर रखनी है, तो मैंने कहा कि ये फ्लो डायरेक्शन रखनी है मुझे, आउट करना है, इन करना है, क्या करना है, ठीक है, तो मैंने कहा इन करना है, ओके किया, और अब सेलेक्ट किया किसको इन करना है, तो EHU से कंबाइन होता है ये, EHU से, तो जैसे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, आजा भाई, ऐड इंसुलेशन नहीं करना मुझे, नहीं होता, पास में ही रखना पड़ेगा, तो किसी तरह जुगाड़ हो गया हो जाए, नहीं हुआ, क्योंकि कनेक्ट इन्फो पे क्लिक करते ही वो ऑटोमेटिकली ज्वाइंट हो जाता है, नहीं ले रहा है, मना कर रहा है, नहीं देगा, पैरेलल ही रखना पड़ेगा, ठीक है, बात समझ में आई, कनेक्ट इन्फो में जाना है और कुछ नहीं, बस जस्ट ये करना है। उसके बाद जब तुम कनेक्ट इन्फो में किसी भी डक्ट के बारे में ज्यादा डिटेल करनी है, कोई इंसुलेटेड डक्ट करना है, फॉर एग्जांपल इंसुलेटेड का मतलब समझते हो, Yes, sir. डक्ट को मुझे बाहर से या अंदर से कवर है, ये देखो जैसे व्यू दिख रहा है, Yes, sir. डक्ट है ये, डक्ट को मुझे इंसुलेटेड करना है कि बाहर का कोई भी टेम्परेचर या कुछ भी इम्पैक्ट ना पड़े, तो इसीलिए इंसुलेटेड किया जाता है। जैसे ही ऐड इंसुलेशन पे क्लिक करेंगे, रैप आउटसाइड कितने mm का करना है, ओके किया, तो ये देखो
उस डक्ट में पे। भी हम डिटेल कर सकते हैं। ये देखो, दिख रहा है, हो गया रैप। Yes. 25 mm का रैप हो गया इसके ऊपर बाहर। Yes. वी कैन ऑल्सो। ठीक है, चीजें क्लियर? Yes. कितनी चीजें हो जाएंगी Yes. यार। देखो, अब तुम खुद सोचो कि अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चीजें छूटती चली जाएंगी। Yes. छोड़ना नहीं है। Yes. इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो भी तुमने आर्किटेक्चर प्रॉब्लम बनाया उसमें हर बार कुछ ना कुछ इतना स्टेप कर लो कि तुम्हें हर स्टेप याद रहे, दिमाग में भूलो ना। Yes. अब तुम जितनी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हो, उस बड़ी वाली बिल्डिंग में कितने सारे डिफ्यूजर लगेंगे, कितने सारी चीजें लगेंगी, ये तुम्हें चीजें क्लियर हो जाएंगी। Yes. ठीक है ना, करो इस पे काम। ठीक, चलो।